Hello students, till now we have studied how to use first, second and third identity to factorize algebraic expression. Now we will study how to use identity number 4. See, identity number first and second were used when we have second degree trinomial. जैसे कि आपने ऊपर दिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, ये हमारे पास ट्राइनोमियल है. सेकेंड डिग्री क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है फर्स्ट वाले की 2, जिसकी पावर 2 होती है वो सेकेंड डिग्री होता है. अब इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है पावर 2 हो जब आपको फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करनी है. द ओनली कंडीशन इज़ कि एक ट्राइनोमियल होना चाहिए और उसमें दो टर्म्स आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो और जो थर्ड टर्म हो वो आपका प्रोडक्ट हो उन टर्म्स का, उन वैल्यूज़ का जो कि स्क्वायर की जा रही है मल्टीप्लाइड बाय 2. इन केस ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4, द आइडेंटिटी कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सेकेंड डिग्री ट्राइनोमियल. यानी कि कभी भी जो आपकी पावर है, जैसे x रेज़ टू पावर 2 है, वो कभी भी x रेज़ टू पावर 4 नहीं हो सकती इन केस ऑफ द आइडेंटिटी नंबर 4 दैट यू आर अबाउट टू यूज़. तो जब हमारी कोई ट्राइनोमियल है और उसकी डिग्री जो है वो 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है, तब भी आप इस आइडेंटिटी को पिक्चर में लेकर आओगे उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए. अब वो आइडेंटिटी थी क्या? आइडेंटिटी थी x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ए प्लस बी प्लस ए बी. ये आपकी आइडेंटिटी थी. देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी में ज़रूरी नहीं है कि a पॉजिटिव हो. इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a पॉजिटिव है. सपोज मेरे पास क्वेश्चन हो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ और यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी -2 और b की वैल्यू हो जाएगी -4. ठीक है, अब आते हैं फैक्टराइजेशन पे. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. इट इज़ पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. देखो अब आपको पता है कि ये सेकेंड डिग्री ट्राइनोमियल. आप इसे कंपेयर करोगे किससे? डायरेक्ट आपको इसमें कंपैरिजन करना है. फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में हम क्या करते थे, हम पहले स्क्वायर बनाते थे, फिर आपकी जो थर्ड टर्म होती है उसे स्प्लिट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं. इन केस ऑफ व्हेन यू आर अबाउट टू यूज़ आइडेंटिटी नंबर 4, द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज कि आपका सेकेंड डिग्री ट्राइनोमियल है और उसके बाद आप उसे किससे कंपेयर करेंगे? अपने एक्सप्रेशन से. कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी. देखो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाले में फ़र्क बस इतना है कि जब ए और बी की वैल्यू सेम हो जाती है, जब आपका ए और बी की वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब x प्लस ए है और x प्लस बी है, जब ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस ए स्क्वायर. तो इट इज़ साउंडिंग लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर ओनली ना. तो बस इस केस में क्या है कि आपकी ए और बी की वैल्यू अलग होती है, बस इतना फ़र्क है सिर्फ टोटल में. ठीक है, तो आप इससे कंपेयर करेंगे. कंपेरिजन करने पे आप क्या देखेंगे? सपोज आपको दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो आपने इससे किससे कंपेयर किया? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, अब आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम तो हो 6 और उनका प्रोडक्ट हो 8. तो यानी कि a प्लस बी तो इक्वल होना चाहिए 6 के और a इंटू बी इक्वल होना चाहिए 8 के. ये कब पॉसिबल है? देखो 8 के आप फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, 1 और 8. अगर आप उनका सम करोगे तो 9 आएगा. फिर आता है फैक्टर 2 और 4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 2 और 4 को ऐड करोगे 6 आएगा. तो यानी कि अब a की वैल्यू क्या हो गई? 2 और b की वैल्यू क्या हो गई? 4. a और b की वैल्यू मिल गई तो अब इसका फैक्टराइज होकर क्या आएगा? p प्लस 2 और p प्लस 4. क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपको और क्लियर समझ आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 को आपको फैक्टराइज करना है. अब आप इसे क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से कंपेयर करो. अब आपका a प्लस बी तो इक्वल टू किसके होना चाहिए? -10 के. ठीक है, और आपका a इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए? 21 के. अगर यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये दोनों नंबर तो माइनस के होने चाहिए, तभी आंसर प्लस में आएगा. और जब ये दोनों नंबर नेगेटिव होंगे साइन के, तभी आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. तो आप 21 के फैक्टर्स देखो क्या होता है, 1 और 21. अगर आप -1 और -21 को ऐड करोगे तो -22 आएगा. अगला फैक्टर है 3 और 7. ठीक है, अब आप 3 और 7 को लेते हो तो -3 इंटू -7 करोगे तो भी +21 आएगा. -3 प्लस -7 करोगे तो आपका क्या मिलेगा? -10. यानी कि a की वैल्यू हो गई -3 और b की वैल्यू हो गई -7. तो आंसर क्या आएगा इसका? a
-3y, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है x प्लस ए, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर a है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और दूसरा क्या आएगा a-7, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, x-3 और x-7, यहाँ पर x की वैल्यू तो x ही है, खाली a और b की चेंज हुई है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। नेक्स्ट है 3x² - 6x - 24। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपको 3x², तो देखो पहली टर्म अगर आप इसे कंपेयर करते हो x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी से, तो पहली टर्म तो स्क्वायर होनी चाहिए ना, 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहीं पर नीड आ जाती है कॉमन लेने की। 3 कॉमन आपने लिया, आपको क्या मिलेगा x² - 2x - 8, आपको कॉमन लेने के बाद ये मिलेगा इसमें। ठीक है, अब जब आपको इसे सॉल्व करना है तो अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x² - 2x - 8 को कंपेयर करोगे x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी से, तो पहली टर्म तो आपका हो गया x²। ठीक है, फिर आपका इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी, तो आपका इक्वल होना चाहिए -2 के, और a इंटू बी इक्वल होना चाहिए -8 के। ठीक है, अब a इंटू बी -8 आ रहा है, आपको पता है जब भी आप कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करते हो अगर आंसर माइनस में है तो एक ही नंबर का साइन नेगेटिव होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड ऑल्सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ठीक है, अब अगर आप 8 के फैक्टर्स देखो तो 1 और 8 है, या तो मैं 1 नेगेटिव लूँ या 8 नेगेटिव लूँ। अगर मैंने -1 और 8 लिया तो -1 प्लस 8 करोगे तो क्या आएगा +7। अगर मैंने 8 को माइनस का लिया 1 को प्लस का, तो 1 प्लस -8 करोगे तो क्या आएगा -7, विच इज़ नॉट इक्वल टू -2, यानी कि फैक्टर्स गलत हो गए। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या होंगे 8 के 4 और 2 और 4 फैक्टर हो गया। अब देखो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं 2 को नेगेटिव लूँ या 4 को, वो कैसे पता चलेगा। देखो a और b में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा जब प्रोडक्ट हो रहा है, फ़र्क तब पड़ेगा जब आप इन्हें ऐड कर रहे हो। आंसर सिंस माइनस का आ रहा है तो जो भी आपका नंबर बड़ा है उसके साथ माइनस साइन होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू तो हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई -4, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप a को -4 ले लो b को 2 ले लो, लेकिन 4 को माइनस का लेना पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड दिस, अगर यहाँ प्लस का 2 होता तो आप 4 तो प्लस का लेते और 2 माइनस का, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है 2 के साथ आंसर में, a प्लस बी इक्वल टू -2 है, इसलिए आपको 4 को तो माइनस का लेना होगा और 2 को प्लस का। तो अब आंसर क्या आ जाएगा 3, तो कॉमन आएगा आपका 3 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक तो x + 2 और एक x - 4। देखो स्टेप समझो, स्टेप्स में आपने क्या करा, a प्लस बी इक्वल टू -2 लिखा, a b इक्वल टू -8। जब आप इसे देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा a और b की वैल्यू क्या लेनी है। a और b की वैल्यू समझ आती है, अब क्या करा आपने इसे स्प्लिट करा। कैसे स्प्लिट करा, यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 2x - 8, अब आपने -2x को ओपन कर दिया। कैसे ओपन करा, देखो 3 लिखा, x² - 2x - 8 बचा था। अब कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 2 आ जाए, जिनका सम तो -2 आए और प्रोडक्ट क्या है -8, वो हमें क्या मिले थे -4 + 2, तो यानी कि x² प्लस का साइन लगा दो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे -4 + 2, और इन सब में कॉमन क्या है x, और आगे -8। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 3x² - 4x प्लस इंटू माइनस माइनस एंड प्लस 2x -8। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यही बताया था फैक्टराइजेशन में कि आप टर्म्स कॉमन कैसे लेते हो। अब x² - 4x या 2x - 8 है, इस तरीके से अरेंज करो कि आपके पास दोनों में कॉमन टर्म सेम बचे। तो क्या आएगा x² - 4x में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा x - 4 प्लस 2x और -8 से +2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 4। तो आप इसे क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में x - 2 x + 2 और ब्रैकेट में x - 4। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज m² + 3m + 2। देखो अब इसे ब्रेक कैसे करोगे, a + b इक्वल टू है 3m, a इंटू बी इक्वल टू है 2, यहाँ से 3 हटाओ, खाली आपको नंबर पिक्चर में लेना है। तो अब 2 के फैक्टर देखो, 1 और 2 लोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे 3 आ जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। तो अब इसे कैसे लिखोगी m² + m + 2m + 2। आपने 3m था ना बीच में, उसको ब्रेक कर दिया m और 2m में, क्योंकि m का इसमें कोफिशिएंट क्या है 1 और इस वाले m का कोफिशिएंट क्या है 2, जिनका प्रोडक्ट करने पर 2 हमें मिल रहा है। जब कॉमन लोगे क्या आएगा m + 1 + 2 m + 1, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा m + 1 और m + 2।
क्लियर? चलो अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 12, यानी कि अब a प्लस बी इक्वल टू है -13 और ए बी इक्वल टू है 12। कोई ऐसे दो नंबर इनका प्रोडक्ट 12 है और सम करने पर माइनस में आंसर आ रहा है, तो यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। तो अब 12 का 1 और 12 फैक्टर लोगे तो 1 और 12 का सम 13 होता है, और सिंस हमें नेगेटिव का चाहिए तो 1 भी माइनस का होना चाहिए और 12 भी। अब इसे स्प्लिट कैसे करके लिखोगे? यहाँ पर लिख सकते हो आप, a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई -12, तो क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर माइनस वाई, 1y की जगह -y लिख सकते हो, -12y प्लस 12। कॉमन लोगे क्या आएगा? y -1, दो टर्म्स में से लिया, यहाँ पर आपने कॉमन लिया -12, तो ब्रैकेट में क्या बचा? y -1। सिंस -12 इंटू -1 इज 12, तो आपके पास क्या आएगा? y -1 दोनों के पास कॉमन है और y -12। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यानी कि अब a प्लस बी इक्वल टू है -4 और ए बी इक्वल टू है -5। अब ये भी नेगेटिव का और ये भी, इसके नेगेटिव होने का मतलब है या तो a नेगेटिव हो या b, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, और इसके नेगेटिव होने का मतलब है कि जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो 5 फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूँ -1 इंटू 5 तो -5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू -1 हो गई, b की 5, लेकिन ये सॉल्व करने पर क्या आएगा? प्लस का 4, जो गलत है। तो यानी कि a की वैल्यू तो होगी 1 और b की होगी -5। अब आप इसे क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 5। कॉमन आपको ऐसे लेना है कि आपको ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम मिले। एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा x -1 -5x, और -5 में आप 5 कॉमन ले सकते थे, प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके साथ x के साथ भी एक माइनस साइन आता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 तो प्लस का था। -5x और -5 में अपने -5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 1, तो योर आंसर विल बी x + 1 और x - 5। ये आपका फैक्टराइज करके आंसर आ गया। हमेशा आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और आइडेंटिटी भी मेंशन करोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हर क्वेश्चन में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8, इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब यानी कि इसका मतलब हुआ a प्लस बी इक्वल टू है 6 और ए बी इक्वल टू है 8, दोनों पॉजिटिव है, 6 भी और 8 भी। इसका मतलब आंसर आप a और b दोनों की वैल्यू किस में होगी? पॉजिटिव में। 8 के फैक्टर्स 1 और 8, सम करके 6 नहीं आएगा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज 2 and 4, सम करके 6 आएगा। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 4, तो यू कैन राइट इट एज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 60 प्लस 8। आप जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा? t कॉमन लिया, t प्लस 2 और यहाँ पर आपने अच्छा a प्लस बी इक्वल टू 6 था और ए बी इंटू 8 था, ए बी इक्वल टू 8 था, ठीक है। अब अगर आप इसको देखते हो 2 और 4 को तो ऐड करने पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 40 आएगा, 16 आएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लिया आपने? 4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगेन t प्लस 2, तो योर आंसर विल बी t प्लस 2 और t प्लस 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इट इज y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, तो यानी कि हियर a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू -3। तो यानी कि प्रोडक्ट करके -3 आ रहा है, तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। अब 3 को आप कैसे देख सकते हो? 1 इंटू 3। अब यहाँ पर सम करके आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि जो भी नंबर बड़ा है वो पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए, जो नंबर छोटा है वो नेगेटिव साइन के साथ। तो a इक्वल टू हो गया आपका -1 और b इक्वल टू हो गया आपका 3। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3y प्लस 3, सॉरी -3। अब कॉमन लोगे क्या आएगा? y -1 प्लस 3y -1
क्या आ जाएगा, अब दोनों में y माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 1 और y प्लस 3 ये आएगा इसे फैक्टराइज करके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। हमेशा याद रखना, आप कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, ऑलवेज मेंशन द आइडेंटिटी दैट यू आर यूजिंग इन दैट क्वेश्चन। और जब आप ये लिखते हो a प्लस बी इक्वल टू दिस एंड ए बी इक्वल टू दिस, तो आप लिखो कि ऑन कंपेयरिंग, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 लिया, तो ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 विद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के साथ। और आप बताना कि सेकेंड डिग्री ट्राइनोमियल है ये, इसीलिए हम अपनी आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। तो यहाँ पर मतलब हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 11 एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, ए बी इक्वल टू माइनस 42 है, यानी कि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस साइन के साथ है। और सिंस a प्लस बी इक्वल टू माइनस 11 है, तो यानी कि जो बड़ा नंबर है वो तो नेगेटिव साइन के साथ है, जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। 42 के फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएंगे, ठीक है, 1 और 42 इसको सॉल्व करके तो 11 नहीं आ सकता, 2 और 21 इसको सॉल्व करके भी 11 नहीं आ सकता, 3 और क्या आएंगे, 3 और 14, 3 और 14 को सॉल्व करके 11 आ सकता है जब 3 तो पॉजिटिव का हो और आपका जो 14 है वो नेगेटिव साइन के साथ हो, तब आपका माइनस 11 आ जाएगा। तो a इक्वल टू हो गया 3 और b इक्वल टू हो गया माइनस 14। तो अब आप क्या लिखोगे एक्सपेंड करके इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14x माइनस 42। अब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 और माइनस 14x और माइनस 42 में क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 14। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3। तो नाउ यू विल गेट x प्लस 3 और x माइनस 14। क्लियर, ये इसके फैक्टर्स हो गए। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट नाउ, a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 32। इसका मतलब हो गया a प्लस बी इक्वल टू 12 है और ए बी इक्वल टू 32 है। दोनों पॉजिटिव है, ए बी का साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, ए प्लस बी का भी, यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव साइन के होंगे ए और बी। तो आप 32 के फैक्टर निकालोगे, 1 और 32, ए और बी की वैल्यू तो 12 नहीं आ सकता। व्हेन यू आर टेकिंग 2 तो 2 और क्या आएगा, 16 साथ में, तो 2 और 16 को सॉल्व करके भी यू कैन नॉट गेट 12। जब आप 3 लेते हो तो 3 से तो ये डिविजिबल ही नहीं है। जब आप 4 लेते हो तो 4 और 8 आता है, 4 और 8 का सम 12 है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 8। तो नाउ यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8a प्लस 32। जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 4, 8a और 32 में से आपने प्लस 8 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 4। तो नाउ यू विल गेट a प्लस 4 और a प्लस 8, ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60। तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू है माइनस 17 और ए बी इक्वल टू है 60। देखो ए बी तो पॉजिटिव है और a प्लस बी नेगेटिव साइन का है, तो यानी कि ये दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। अगर आप एक नंबर नेगेटिव करते हो एक पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा जो कि इसमें पॉजिटिव है। तो यानी कि a और b दोनों का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब फैक्टर्स लो, 60 के फैक्टर होंगे 1 और 60, सॉल्व करके 17 नहीं आ सकता, माइनस 17। अगर 2 और 30 लेते हो तब भी नहीं आएगा। 3 और 20 लेते हो, 3 इंटू 20 is 60, 3 और 20 लेते हो तो -3 और -20 करोगे तब भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लेते हो 4, तो 4 के साथ क्या लोगे, 4 और 15 और 4 को ऐड करोगे तब भी आपके पास 17 नहीं आता। अगर आप लेते हो 5, तो 5 के साथ क्या लोगे, 12, 5 माइनस 12 करोगे तो -17 आ सकता है, और -5 इंटू -12 भी क्या होगा, 60। तो यानी कि a की वैल्यू हो गई -5 और b की वैल्यू हो गई -12। तो आप इसे कैसे लिखोगे, वाई स्क्वायर -5y -12y प्लस 60। तो अब कॉमन लेके कैसे लोगे, कॉमन y कॉमन लिया, y -5, आपने -12y और प्लस 60 में से क्या कॉमन लिया, -12, तो वापस ब्रैकेट में क्या बचेगा, y -5
तो क्या आ जाएगा ये y माइनस 5 y माइनस 12, ये क्या होगा इसके फैक्टर्स। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट इज जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। अब इसका मतलब हो गया a प्लस बी की वैल्यू है -1, y -1, क्योंकि z के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, और a b की वैल्यू कितनी है -2। तो अब 2 का प्रोडक्ट, यहाँ पर भी माइनस साइन आ रहा है और यहाँ पर भी। यहाँ माइनस का मतलब ये है कि a और b में से कोई एक नंबर तो माइनस साइन का और एक पॉजिटिव साइन का। ठीक है, 2 के फैक्टर्स आप क्या लोगे 1 और 2। अगर -1 लेके आना है तो 2 माइनस का होना चाहिए और 1 प्लस का। 1 प्लस -2 विल बी इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई -2। तो अब इसे कैसे लिखोगे एक्सपैंड करके, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2z माइनस 2। जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपने लिखा z प्लस जेड, तो यानी कि जेड स्क्वायर, सॉरी z कॉमन लिया तो z प्लस 1, -2 कॉमन लिया तो भी क्या आया z प्लस 1। तो यू विल गेट z प्लस 1 और z माइनस 2, दीज आर द फैक्टर्स। अब with this help you will try all these questions by yourself. If you have any doubt you can post down in the comment section.